वेलकम चिल्ड्रन। बेटा इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें मेनली हम सिमिलर फिगर्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरम्स आएंगी, कुछ प्रूफ्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ट्रायंगल को रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रायंगल आप जानते ही हो, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई तीन लाइंस प्लेन में इंटरसेक्ट करती हैं बेटा अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे मैंने बनाया है, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है और एक L3 लाइन है। ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस प्लेन के ऊपर और अलग अलग पॉइंट्स पे, जो कि पॉइंट्स हैं A, B और C। तो ये जो A, B, C जो क्लोज्ड फिगर है ना, मेड बाय दीज थ्री साइड्स, ठीक है, ये कहलाता है ट्राइंगल। तो इसमें ये हमारे पास में वर्टिसेस कहलाती हैं, है ना, आप जानते ही हो ऑलरेडी, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। उसी तरह से ये तीन एंगल्स हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं इसके अंदर। इन तीनों का सम 180 होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये तीनों साइड्स हैं ए, बी, सी और सी ए। तो जब हम रीड करते हैं ना, तो हम जनरली रीड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, इस तरह से ए, बी, सी। वैसे आप इसको कैसे भी पढ़ना चाहो, ए, बी, सी पढ़ लीजिए, चाहे ए, सी, बी पढ़ लीजिए, चाहे बी, सी, ए पढ़ लीजिए, चाहे बी, ए, सी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली जो एक ट्रेंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ने का होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रायंगल्स हमारे पास होते थे, जैसे एक स्केलन ट्रायंगल होता था बेटा, है ना। तो स्केलन ट्रायंगल क्या होता था, जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती थी, है ना। तो तीनों लाइन जो उसकी साइड्स होती थी वो अलग अलग होती थी, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स एक जैसी होती थी, एक ही लेंथ की होती थी, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स एक जैसी होती थी, और उसमें तीनों साइड्स एक जैसी होने की वजह से क्या एक खास बात होती थी कि उसके तीनों एंगल्स बराबर होते थे और वो 60 डिग्री के होते थे, क्योंकि सम तो 180 होता है ना। तो इसमें ये खास बात होती थी। उसके बाद एक और चीज थी जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि जिस ट्रायंगल में सारे तीनों के तीनों एंगल्स 90 90 90 से छोटे होते हैं बेटा, 90 डिग्री के एंगल से छोटे होते हैं, वो कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो कोई भी 90 या उससे ऊपर नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता था बेटा। तो ऑब्ट्यूस में एक एंगल 90 से ऊपर होता था, बाकी दो छोटे होते थे, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल 90 होता था और बाकी डेफिनेटली छोटे होते थे 90 से। तो ये पर्टिकुलर 90 वाला एंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल, जो आप पाइथागोरस भी जानते हो, है ना। तो अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बेटा, फिगर्स में और ट्रायंगल में फर्क है ना। तो ट्रायंगल भी एक फिगर है, लेकिन जब हम फिगर बोलते हैं तो फिगर में कोई सी भी बात कर सकते हैं, बस यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेन फिगर की। तो प्लेन में जो भी फिगर्स बनती हैं, उन फिगर्स में अगर शेप और साइज एक जैसा हो जाए, है ना, सेम शेप, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एंड सेम साइज, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसी फिगर्स हम कहलाती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि बिल्कुल एक जैसी। कहने का मतलब कि अगर एक फिगर को आप दूसरी फिगर के ऊपर रखो तो वो उसको कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में ये बात है। सिमिलरली अब जब सिमिलर फिगर्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है शेप तो सेम आता है बेटा, जो उसका शेप है वो सेम आएगा, बट डिफरेंट साइज, जो साइज है वो डिफरेंट होगा, यानी कि छोटी बड़ी हो सकती है ना। तो जो फिगर्स ऐसी हों जो दिखने में एक जैसी हों लेकिन उनका साइज डिफरेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि आप फोटोग्राफ लेते हैं ना अपना, हमारा मान लिया मैं अपना फोटोग्राफ निकालता हूं और उसको मैं अलग साइज में निकालता हूं, तो वो एक जैसा दिखने में तो होगा लेकिन उसका साइज डिफरेंट होगा, तो वो सिमिलर फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए कुछ फिगर्स बनाई है, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं आपको। ये देखिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना। तो जैसे एक सर्कल हमने बनाया हुआ है, अगर सर्कल्स का रेडियस सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है ना। तो ये अगर इसके ऊपर आप रखना चाहोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए, तो इसके ऊपर ये कंप्लीटली एग्जैक्टली आ जाएगा, इसको ढक देगा एक तरह से, पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल अगर रेडियस सेम होता है सर्कल्स का तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाते हैं, ठीक। सिमिलरली अब यहाँ पर एक दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, एक जैसे कोशिश किया बनाने की, तो इनकी जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो इक्वल है ना। आप सीपीसीडी जानते हो ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। तो वही चीज, तो यहाँ पर ये तीनों साइड्स इनकी आपस में एकदम बराबर हैं, एक जैसे ये दोनों के दोनों हैं, तो आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। सिमिलरली हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने एक एग्जांपल दिया बना करके, उसी तरह से एक पेंटागन का एग्जांपल दिया बना करके, और ये दो मैंने बेटा सेगमेंट्स भी बनाए हैं, मतलब फिगर सब की सब एक जैसी दिखने वाली हैं और एक ही जैसे साइज की भी है बेटा, एकदम एक जैसे साइज की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर्स हमारे पास में जो दिख रही हैं लास्ट में फिफ्थ नंबर पे, ये हमारा सेगमेंट्स हैं और जिनका की लेंथ बराबर है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस इसलिए जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आजकल पूछे जाते हैं बेटा अलग अलग तरीके से। तो बिल्कुल अब उसी तरह से थोड़ा सा चेंज कर दिया सिमिलर फिगर्स के लिए। सर्कल आप देख रहे हो अलग अलग रेडियस के, तो ये सर्कल्स दिखने में तो एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये सर्कल्स हैं, इनकी शेप तो एक जैसी है, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है बेटा। सिमिलरली ये जो दो ट्राइंगल्स हैं दिखने में एक जैसे हैं बेटा, लेकिन इनका साइज अलग है। सिमिलरली ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये स्क्वायर दिख रहा है, तो ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में एक जैसे दिख रहे हैं, शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग है। फिर वही पेंटागन मैंने बनाया है, तो इसमें ये छोटा पेंटागन बनाया है, ये थोड़ा बड़ा बनाया है, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इन दोनों के साइज अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पे सेगमेंट भी बना दिया, एक छोटा सेगमेंट बना दिया, एक बड़ा सेगमेंट बना दिया, तो इनकी शेप तो एक जैसी है बेटा, दिख रही है, लेकिन साइज तो अलग है इनका। तो ये मेन बात ये हो गई कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, शेप एक जैसा होता है, साइज भी एक जैसा होता है, जबकि सिमिलर फिगर्स में शेप एक जैसा होगा, साइज अलग हो सकता है। ठीक है बेटा। तो किसी भी आपको अगर आप बोले तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है ना, वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा नहीं है बेटा, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर सिमिलर फिगर्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनका साइज अलग होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मेनली हम आ रहे हैं बेटा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे। जो हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है ना, वो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। तो सिमिलैरिटी में क्राइटेरिया का मतलब होता है बेटा जो कंडीशंस होती है ना, वो क्या है। तो ये एक प्लूरल है, एक क्राइटेरियन होता है, एक क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर होता है, और क्राइटेरिया ये एक प्लूरल नंबर नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें सिमिलैरिटी के लिए क्या जरूरी है। ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे तो जब कोई भी हम फिगर बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास में कुछ एंगल्स होते हैं और कुछ बेटा साइड्स होती हैं, है ना। तो तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में तीन हमें एंगल्स दिख रहे हैं और तीन हमें साइड्स भी दिख रही हैं। तो बेटा कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनका शेप एक जैसा होता है, साइज डिफरेंट हो सकता है। तो अब इसमें क्या होता है, थ्योरम है, इस थ्योरम को आपने प्रूफ नहीं करना है, लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूं, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये बेटा सिमिलर का निशान होता है। ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं हमारे पास, कि एक तो जैसे ये एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा बेटा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा बेटा एंगल एफ के। ऑल्सो इसके साथ साथ ये तीन बातें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जरूर होंगी। और दूसरी बात इसमें क्या होगी बेटा, कि जो रेशियो है ना एक ट्राइंगल के साइड्स का, जो रेशियो है दूसरी साइड ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो मैं अगर ए बी अपॉन डीई लिखूं तो ये बराबर होगा बीसी अपॉन ई एफ के, और ये बराबर होगा बेटा ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है। तो मैं बताता हूं कि ये कैसे हम बोल रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ one triangle sides of one triangle with the sides of another triangle or second triangle are in the same ratio. Okay, तो if we take the ratio of AB and DE, ठीक है, क्यों लिया हमने ऐसा, ये C के अपोजिट में बेटा AB साइड है। अब यहाँ पे C का एंगल इक्वल एंगल F है, F के अपोजिट में DE है। ठीक है। तो ये कहलाती हैं corresponding sides. रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल, अगर वो सिमिलर हैं तो। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको कि सी के अपोजिट में यहाँ ए बी है, एफ के अपोजिट में यहाँ पे डी है, तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगे बेटा, इनके रेशियो की बात हो रही है। फिर बिल्कुल मैं दूसरी बात बताता हूँ कि ये ए एंगल है और ये डी एंगल है, तो इनके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो साइड्स कहलाएंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बी सी अपॉन ई एफ। और फिर तीसरे नंबर पे जो बी एंगल है इसके अपोजिट में AC है, और बी का इक्वल E है दूसरे ट्रायंगल में, उसका अपोजिट DE है। तो यहाँ पर तो हमने जो फिगर्स बनाई है वो सीधी सीधी बनाई है ना बेटा। तो कभी जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो उनमें जो फिगर्स हैं उनमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। तो जो एंगल्स इक्वल होंगे उनकी अपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी। तो जब आप रेशियो लिखना चाहोगे तो रेशियो लिखते समय आपको जरूरी होगा कि आप उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचान पाओ। ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास होंगे और उनके एंगल्स आपको मालूम होंगे, तो उन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स आएंगी, इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स आएंगी, वो साइड्स कहलाएंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपको ये दो कंडीशंस हमारे पास में बेटा आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम बोलते हैं
कि ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? फाइन, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं बेटा। चेंज क्या करते हैं कि अब बात हम कर रहे हैं एंगल 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 क्राइटेरियन की, यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में हमें ऐसा मिल जाए कि एक एंगल दूसरे के बराबर हो, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो, ये दूसरा एंगल दूसरे वाले एंगल के बराबर हो, और ये तीसरा वाला एंगल तीसरे वाले एंगल के बराबर हो। ठीक है, ये मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा लगा दिया। फाइन, तो आई विल जस्ट रिमूव दैट। तो ये जो हमारे पास है ये यहां पर लगाया था। ठीक है, फाइन। तो ये तीन एंगल्स ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, अगर ऐसा हो जाए तो दूसरी कंडीशन अपने आप ही बेटा फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये जरूरी है ध्यान रखना कि दो ट्रायंगल्स में अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं और उनमें दोनों में इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, देन triangle ABC is said to be similar to triangle DEF, और इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन होती है, ठीक, वो जो हमारे पास में है वो फुलफिल होती है, ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन काफी है सिमिलैरिटी के लिए कि एंगल 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 दिखा दीजिए। मतलब आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा, अगर माना उसमें तीन एंगल्स आपके इक्वल आ जाते हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों सिमिलर हैं। दूसरी कंडीशन आपको दिखाने की लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। ये आ गया एंगल एंगल क्राइटेरियन। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर माना मेरे पास ये एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और ये एंगल बी बराबर है हमारे पास एंगल ई के, तो बताओ मुझे कि तीसरा एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? 180 होता है ना सम, तो जब 180 में से दोनों एंगल घटाएंगे, दोनों बराबर बराबर है, तो इक्वली तो बचेगा बेटा। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमारे पास दो एंगल्स आने से ही काम बन जाएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिमिलैरिटी दिखा रहे होंगे कोई दो ट्रायंगल्स में, और हमें दो एंगल्स उनमें इक्वल दिख जाएं, एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल, फिर दूसरे पहले ट्रायंगल का दूसरा एंगल और दूसरे ट्रायंगल का भी दूसरा एंगल, अगर दो दो एंगल हमें बराबर दिख जाएं, हमें तीसरा ढूंढने की बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी कहलाता है या क्राइटेरियन कहलाता है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख लीजिए, है ना, क्राइटेरियन लिख दीजिए, और या फिर आप इसको क्या लिख दीजिए, सिमिलैरिटी लिख दीजिए। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी या एंगल 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 क्राइटेरियन या एंगल एंगल क्राइटेरियन। ठीक, तो अगर हमारे पास में कोई दो ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, तो हम वहीं पर उसको बोल देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और साथ में जो कंडीशन है वो आएगी, दूसरी वाली भी रहेगी हमारे पास में। ठीक है, उसे हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स में दो दो एंगल इक्वल आ जाते हैं बेटा, तो सिमिलर हो जाते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है, कंडीशन कौन सी, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, वो लग जाती है अपने आप, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एसएसएस। अब ये कंडीशन क्या है बेटा कि अगर रेशियो बराबर है हमारे पास, इफ रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो अगर माना ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ और इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हमारे पास हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर बता सकते हैं। और फिर इसमें क्या है, जो एंगल वाली प्रॉपर्टी है ना, वो अपने आप लग जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारे पास अगर ऐसा हो, इफ ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये अगर हो, ठीक है, इफ दिस, इफ कर देता हूं इसको, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ, और इसको बोलते हैं बेटा साइड 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, एंड वी हैव, है ना, वी हैव क्या, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड
एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ, है ना। और आप इसको भी देख सकते हो बेटा, जो हमारी साइड्स का रेशियो है ना, जैसे ये ए बी के अपोजिट में सी है बेटा, यहाँ डी के अपोजिट में एफ है, तो सी और एफ आपके बराबर होंगे बेटा। सिमिलरली जब बीसी और ईएफ की बात होगी तो बीसी के अपोजिट में जो होगा ए, ईएफ के अपोजिट में डी, तो ए और डी बराबर होंगे बेटा। ठीक है। सिमिलरली जब एसी और डीएफ की बात करेंगे तो एसी के अपोजिट में बी और डीएफ के अपोजिट में ई, तो यहाँ पर डी और बी और ई बराबर होंगे बेटा। तो ये जरूरी है समझना कि कौन सी आपके पास में साइड्स आ रही हैं, कौन से आपके पास एंगल्स आ रहे हैं। तो मैं मेन चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप दो ट्राइंगल्स में आपको सिमिलैरिटी मिल जाए एंगल से, तो उन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होती है ना, वो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। ठीक है। और उसी तरह से अगर आपको ऐसा मिल जाए कि आपको साइड्स का रेशियो मिल जाए, तीनों साइड्स का रेशियो की बराबर आ रहा है, तो आप उनके अपोजिट में जो एंगल्स है ना, उनको कह सकते हो कि वो इक्वल है। ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, साइड एंगल साइड। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, कभी कभी मुश्किल भी होती है इसमें। देखिए सबसे ज्यादा एंगल आता है प्रूव में कहीं पर भी, फिर उसके बाद में साइड एंगल साइड आता है, और साइड का बहुत रेयरली आता है, लेकिन इसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे वो साइड्स दे देगा आपको, है ना। जैसे आपको दे देगा, यहाँ पर मान लिया उसने दे दिया आपको 2 3 4, और यहाँ दे दिया उसने बेटा आपको 4 6 8। तो ये कहेगा बताओ इस ट्राइंगल में सिमिलर फिगर ये है कि नहीं है, ये सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है। तो हम देख लेंगे इसमें 4/2 6/3 8/4, तो ये ठीक है, हमारे पास क्या है, ये सिमिलर है ना। उसी तरह से अब ये दूसरा साइड एंगल साइड है बेटा। अब इसमें क्या है कि दो साइड्स का रेशियो बराबर होता है, और जो उनके बीच में एंगल इंक्लूडेड है ना, वो बेटा इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लिया मैं कहता हूं कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो अगर ऐसा होगा ना, और साथ में ये जो इसके बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में बेटा करस्पॉन्डिंग वाली साइड्स, जो रेशियो वाली साइड्स है उनके बीच में अगर ऐसा होगा, तो ये कहलाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन या साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है। दैट मीन्स इफ टू साइड्स, or you can say two corresponding sides of two triangles are in the same ratio and the included angle between them are also equal, then we say the two triangles are similar. अगर कोई दो ट्राइंगल्स में दो corresponding sides का रेशियो बराबर आ रहा हो, और उनके बीच में जो एंगल है बेटा, ये याद रखना, जो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कहलाता है, उस केस में ट्राइंगल कहलाते हैं सिमिलर। ठीक है। तो यहां पे जैसे मैं लिख देता हूं, if AB upon DE is equal to AC upon DF and साथ ही साथ एंगल A बराबर एंगल D, then triangle ABC is similar to triangle DEF, और इसको बेटा साइड एंगल साइड बोल देते हैं। ठीक है। और ऐसा अगर होगा ना, तो हमारे पास में बाकी जो साइड्स का रेशियो है बेटा वो भी बराबर आएगा, और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल आएंगे फिर, क्योंकि कंप्लीट हमारे पास में कब होता है ना, कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो। तो जो चीज हमारे पास में, जब हमारे पास सिमिलैरिटी आ गई, उसके बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी चीजों को, उसको आंसर को निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर मैं कह दूं BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, तो फिर बेटा ये वाला एंगल चाहिएगा हमको। ठीक है। सिमिलर, तो दैट मीन्स two corresponding sides are in the same ratio and the angle included between those two sides are equal, then the two triangles are said to be similar. ठीक है। और ये कौन सा वाला वो कहलाता है, ये कहलाता है SAS सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मेरी आप वीडियोस देखोगे तो उसमें बीपीटी आपको मिल जाएगी, आपको कन्वर्स भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आपको प्रूव करके दिखाया है। तो ये यहाँ पर हम खाली स्टेट कर रहे हैं, ये बीपीटी हमारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, ये खुद थ्योरम आती है, ये प्रूफ आता है आपको एग्जाम में इसका। ठीक है बेटा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती क्या है, किसी ट्राइंगल में एबीसी में कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो एक साइड के पैरेलल हो, तो बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो L एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, ऐसा गिवन है। तो ये कहता है कि बाकी जो दो साइड्स है ना, जैसे इसमें AB और AC है, तो ये जो रेशियो है ना बेटा, ये रेशियो बराबर आता है हमेशा। ठीक है। तो ये ऐसा वाकई में आता ही है ना। अगर आप करके भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो भी देख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इफ
डी इज पैरेलल टू BC, देन मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। प्रूव हमने ऑलरेडी इसको कर दिया है बेटा एक वीडियो में, पूरा आप अच्छे से देख सकते हो उसको। तो ये अगर हमारे पास में कंडीशन है कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकी दो साइड्स को अलग अलग दो पॉइंट्स पे कट करे, तो जो रेशियो आता है बेटा इन साइड्स का वो हमेशा बराबर आता है, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में BPT बोलते हैं, और इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं बेटा। थेल्स जो है वो वैज्ञानिक हैं, वो मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब ये दूसरी इसी का कन्वर्स है हमारे पास, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जो BPT का कन्वर्स है वो क्या है, अब आप समझ सकते हो कन्वर्स को, कि किसी ट्राइंगल में अगर एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए कि जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो, तो वो तीसरी साइड के बेटा पैरेलल होगी। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास में क्या है कि इफ AD अपॉन DB is equal to AE upon EC, then this DE is parallel to BC। ये है बेटा इस बार उल्टा हो गया। तो पहले जो हमें दिया हुआ था कि कोई लाइन अगर पैरेलल है एक साइड के, जैसे ये लाइन पैरेलल थी BC के, ठीक है, तो इन दो साइड्स को, बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये तो BPT है बेटा, ठीक है। और अब BPT का कन्वर्स ये है कि अगर कोई हमारे पास में ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स को कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी बेटा। तो ये हमारे पास में BPT का कन्वर्स आ गया, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। आपको मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा ये बता पाऊं कम से कम टाइम में। वीडियो को पसंद करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए बेटा चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती जाएं। और मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।